हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे शाम का वक्त हो गया है, तो जो मैंने कल वीडियो बनाया था ये उसी का ही पार्ट है, सेकंड वाला। क्योंकि वीडियो इतना लंबा हो गया था कि फिर मैं एक वीडियो पूरा ना डाल सकी। कितनी भी मैंने एडिटिंग करने की सोची, लेकिन कितना काट दूँगी, सारा ही वीडियो काटने में थोड़ी ना निकल जाएगा। तो इसी वजह से फिर मैंने इस वीडियो के दो हिस्से कर दिए। तो पहला हिस्सा मैं कल डाल चुकी थी और ये उसी का ही बचा हुआ पार्ट है। तो शाम का वक्त हो गया था, फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाई और दोपहरी में मैंने क्या किया ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आपके साथ में शेयर करती हूँ इस चीज़ को भी कि मैंने दोपहरी के टाइम पे क्या किया था। जब मैंने आटा लगा के गूँथ के रख दिया था, उसके 1 घंटे बाद ही बच्चे आ गए थे और बच्चों को खाना वगैरह खिला के और फिर वो तो सो गए थे थोड़ी देर के लिए। क्योंकि देखो वो सवेरे के उठते हैं, बहुत सवेरे ही उठते हैं। मतलब मैं 5 बजे उठती हूँ तो बच्चे 6 बजे तक उठ जाते हैं, क्योंकि 7:30 बजे का उनकी स्कूल है। तो इसी वजह से वो लोग 6 बजे उठते हैं और 6 बजे उठने के बाद में अपनी तैयारी भी करनी होती है उन लोगों को। और बैग वगैरह तो वो रात को ही लगा के रखते हैं, क्योंकि देखिए बैग लगाना ज़रूरी भी है। टाइम टेबल के हिसाब से वो अपना सारा हिसाब लगा के रखते हैं बैग का, और डायरी में नोट करते रहते हैं। जैसे डायरी तो सभी स्कूलों में होती है, तो वो उसी हिसाब से अपना बैग लगा लेते हैं। और बच्चे इतने छोटे नहीं हैं कि मैं उनका बैग लगाऊं, तो वो अपना बैग खुद लगा लेते हैं। तो मेरा काम होता है सवेरे बस उनको लंच बना के देने का। तो मैं उनको लंच बना के देती हूँ जब तक। तो सब्ज़ी वगैरह बनाने में टाइम तो लगता ही है। देखिए सारा जो भी कोई काम करेगा इंसान, टाइम तो सारा ही लगता है। तो बस उनका लंच वगैरह मैं पैक करके दे देती हूँ और उसके बाद में वो लोग अपने आप को तैयार कर लेते हैं और तैयार करके नाश्ता करके चले जाते हैं। तो दोपहरी में आते हैं तो मैं उन्हें कम से कम 1 डेढ़ घंटे के लिए सुला देती हूँ। और फिर जब तक वो लोग सोते हैं तब तक मैं, जो हमारा उधर घर है, मैं उसमें एक राउंड मार के आ जाती हूँ। क्योंकि देखिए वहाँ पे अभी कोई काम तो नहीं कर रहा है, सब ईद की छुट्टी के लिए गए हुए हैं, जैसे मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है कि फ़िलहाल उधर का ताला लग रहा है। लेकिन फिर भी हमारा सामान पड़ा रहता है बाहर, पत्थर पड़े हुए हैं, डस्ट पड़ा है, बहुत सारा सामान होता है जो उधर पड़ा रहता है बाहर। तो कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए, सड़क पे पड़ा हुआ है। तो इस वजह से मैं दोपहरी के टाइम पे एक बार राउंड लगा ही लेती हूँ और एक बार शाम के टाइम पे चली जाती हूँ, ताकि किसी को ऑब्जेक्शन ना हो। और कोई कुछ कहता भी है तो फिर मैं उसको बता भी देती हूँ कि हमारे जो काम करने वाले हैं वो यहाँ पे हैं नहीं, आ जाएंगे तो सब काम दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई ना समझे इतनी सी बात को, सब समझ जाते हैं। और जैसे वहाँ पे फैल रहा था डस्ट वगैरह, उसको हमने समेटवा दिया है एक हेल्पर लगा के। तो इस तरह से अपना काम हम करते रहते हैं। और शाम का वक्त हो गया था तो मैं वहाँ से ही आई थी। तो आने के बाद में मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, कपड़े फ़ोल्ड करके रखे। और अभी तो देखो बच्चों की ड्रेस वगैरह यूँ ही पड़ी हुई हैं, अभी मैंने वो नहीं हटाई हैं। और यहाँ पे मेरी जो नेल पेंट थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि वहाँ धूल मिट्टी में रही हूँ काफ़ी दिनों से, तो पैर काले काले से हो गए थे। तो मैंने थिनर रिमूवर से ही अपने सारे पैरों की डस्ट हटाई है। उंगलियों पे काला काली सी परत जम गई थी, जो बिछे पहनते हैं हम, तो उधर भी काफ़ी डस्ट जम गई थी, तो सब साफ़ कर दिया है मैंने। और अब लगा रही हूँ नेल पेंट पे, क्योंकि जब तक नेल पेंट ना लगे ना, जब तक पैरों की रंगत नहीं निकल के आती है ना, हाथों की रंगत निकल के आती है और अच्छे से भी नहीं लगते हैं। तो इसीलिए अब लगा ले रही हूँ। और साथ ही में हाथों पे भी लगा लूँगी। तो सीधे हाथ पे तो नहीं लगाऊँगी, क्योंकि आटा वगैरह गूँथती हूँ तो फिर उसमें नेल पेंट जाने का डर लगता है मुझको, वो छूटती है तो फिर अच्छा सा नहीं लगता कि खाने में आए, रोटियों में लग आए। इसलिए बस मैं उल्टे ही हाथ पे लगाऊँगी और दोनों पैरों पे लगाया है मैंने। और ये वाली जो नेल पेंट है ये मेरी बहन दे के गई थी मुझे, तो वही वाली लगा रही हूँ। ज़्यादा मैं ख़रीदती नहीं हूँ, या तो मेरी फ्रेंड हैं उनकी शॉप से जाके ले आती हूँ, और नहीं तो फिर जो बहन वगैरह लेके आती हैं तो उनसे ले लेती हूँ। और छोटी बहनें हैं तो उनको तो बहुत अच्छा शौक़ है और उनका कलेक्शन भी काफ़ी आज के तरीके का ही रहता है। तो मेरे पास तो इतना कलेक्शन होता भी नहीं है।
तो उसी से ही ली थी मैंने। और देखिए कितना अच्छा कलर है ना। तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि देखो कलर कितना प्यारा वो दे के गई थी मुझे। और जब वो आई थी ना, तब मैं वीडियो शूट नहीं करती थी, तब वो आई थी और उसे आए हुए भी करीबन 1 साल तो हो गया होगा। और जब भी वो मेरी बहन आएगी मैं आप लोगों के साथ में मिलवाऊँगी ज़रूर उसको। और यहाँ पे जो इतनी भी मेरी ये ड्रॉअर मैंने बनवाई है, इसमें बस अब जिसका भी जो मन करता है वो कबाड़ा भरना शुरू कर देता है। तो बस उसमें से यही सब सामान हटा दे रही हूँ। और अभी भांजी गई हैं, तो जब से वो लोग गए हैं तब से मैंने इसकी सफाई भी नहीं की थी। और वो भी इसलिए नहीं की थी क्योंकि जब हम उस दिन पार्टी में गए थे तो काफ़ी सारा सामान हम लोगों ने मेकअप का निकाला था। अब जल्दी जल्दी में बस कुछ नहीं दिख रहा था हमें, और सफाई करके तो हम लोगों को जाना ही था। तो सारा सामान हमने इसी में भर दिया था और भर के और ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। तो देखिए मैंने अब सारा सामान हटा हटा के रख रही हूँ धीरे धीरे। और अकेली हूँ तो अपने हिसाब से ही काम कर रही हूँ, जितना मुझे समय मिल पाता है मैं उसी हिसाब से अपना काम करती रहती हूँ। तो जितना भी ये सामान निकला है इसको इसकी जगह पे रखूँगी। और मैंने जो अभी नए कड़े लेकर आई थी वो इसी में ही रख रखे हैं। और मेरी चक्कर क्या है कि ऊपर है सारा कुछ सामान रखने का, क्योंकि बेडरूम ही ऊपर है मेरा। तो सारा सामान ऊपर लेके जाना पड़ता है। और दिन भर में इतने चक्कर काटती रहती हूँ ना कि कोई मुझसे ये पूछे कि तुम एक्सरसाइज क्या करती हो, तो सच में कसम से मैं यही बताऊंगी कि ऊपर से नीचे के 20 चक्कर काटती होंगी, 30 चक्कर काटती होंगी, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं ऊपर से नीचे तक के कितनी बार चक्कर काटती हूँ। और नीचे गेट है खुलने वाला, तो नीचे गेट खोलने के लिए मिनट मिनट पे जाना पड़ता है। तो इसी तरह से सारा दिन मेरा निकल जाता है, ऊपर लेफ़्ट राइट नीचे लेफ़्ट राइट होती रहती है मेरी। तो मुझे एक्सरसाइज़ की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सारा दिन मेरा चक्कर ही काटने में निकलते रहते हैं, क्योंकि बेडरूम ऊपर है और मेन गेट नीचे है और बीच में हॉल है और किचन है। तो ज़्यादातर तो मैं हॉल में ही रहना पसंद करती हूँ, लेकिन जब कोई आता है तो नीचे गेट खोलने जाना पड़ता है। और कुछ सामान रखने जाना होता है तो फिर ऊपर रखने जाना होता है। तो इसी वजह से मैंने ये ड्रॉअर बनवाई थी, ताकि जितना ज़रूरत का सामान हो सके थोड़ा बहुत तो मैं यहाँ पे रख सकूँ। नहीं तो फिर मुझे ऊपर ही भागना पड़ता था। और थोड़े से अगर मेरे को 2-4 चूड़ी भी चेंज करनी है ना तो भी मुझे ऊपर ही जाना पड़ता था। तो ये हालत हो जाती थी मेरी। और मैं ऊपर बेडरूम में आ गई थी तो फिर यहाँ पे मैंने इसकी बेडशीट भी बदली है, क्योंकि गंदी हो गई थी। जब बच्चे यहाँ पे थे तो काफ़ी कुछ खाते पीते रहते थे तो ख़राब कर दी थी। तो अब मैंने सब धो धो के और दोबारा से बिछा दी है। और उसके बाद में आ गई मैं किचन में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा व्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक मेरी वीडियो पहले पहुंच सके। और देखिए यहाँ पे आम आ चुके हैं हमारे घर में, और ये इस सीज़न के फर्स्ट बार आम आए हैं। और मेरे से बोला जा रहा है कि इनको काट के रखना, तो फ़ोन करा था मेरे पास में और शानू लेकर आया है इन्हें। तो कह रहा था मुझसे कि मम्मी इन्हें काट के रख देना, फ्रिज में लगा के ठंडे हो जाएंगे तो हम खाएंगे। अब देखिए एक तो इसमें सफ़ेद निकला है और एक पीला निकला है। तो देखती हूँ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन मुझे तो ये ऐसे ही लग रहे हैं कि अभी कोल्ड स्टोर के ही हैं, क्योंकि रुत का आम तो इतनी जल्दी आएगा ही नहीं अभी। और ये मुझे कोल्ड स्टोर के ही लग रहे हैं, लेकिन बच्चे हैं ना, नहीं मानेंगे। उनको आम दिखे कि बस उनको लगा कि अब इन्हें खा लेना चाहिए। अब मना करूँगी तो गुस्सा करेंगे, इसीलिए चुपचाप अभी काट दे रही हूँ। और जब वो लोग बोलेंगे ना खाते समय कि ये खट्टे निकले, तब उनसे कहूँगी कि बेटा ये अभी रुत के नहीं हैं, अभी मत लेकर आना। तो जितने हैं फ़िलहाल तो उतने तो मैं इनको काट ही दे रही हूँ और काट के फ्रिज में लगा दूँगी। तो अभी मैंने खाने में दाल बना के रख दी है और मुझे अभी चावल भी बनाने हैं और आटा गूँथ के रोटी भी सेकनी है, क्योंकि सवेरे के थोड़े से बैंगन रखे हुए हैं तो वो काम में आ जाएंगे। और थोड़े से दाल चावल बना लूँगी, वो हो जाएंगे, और रोटियां सेक लूँगी उनके संग में। तो लीजिए हमारे आम कट के तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।